हरे भरे खेतों और पेड़ों से घिरा एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम था आनंदपुर। आनंदपुर गांव अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता था। गांव से लगे हुए बगीचे और हरे भरे खेत गांव की सुंदरता बढ़ाते थे। गांव से लगकर एक नदी बहती थी जिसका नाम था सरिता। इस नदी से ही सारे बगीचों और खेतों को पानी मिलता था। गांव की खेती बाड़ी इस नदी पर ही निर्भर थी। गर्मी का मौसम अपनी चरम सीमा पर था, जिससे नदी भी अब सूखने के कगार पर थी। गांव के लोगों को अब बारिश का इंतजार था। गांव में 3 पड़ोसी वीरू, धीरू और गप्पू रहते थे। वीरू अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था और धीरू व गप्पू पास के घर में एक साथ रहते थे। गर्मी से परेशान गांव के लोग वीरू, धीरू और गप्पू भोला की दुकान पर बैठे बातें कर रहे थे। अरे भाई, इस साल तो गर्मी ने बहुत परेशान कर दिया है। हाँ, ऐसी गर्मी में तो खेती करना भी मुश्किल हो जाता है। काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो खाने को कुछ नहीं होगा। पानी की बहुत कमी हो गई है, अब तो बारिश ही एकमात्र आस है। वे सभी बारिश के बारे में सोचते हुए अपने घर लौट जाते हैं। अगले दिन तेज हवाएं चलने लगती हैं और आसमान में काले बादल छा जाते हैं। थोड़ी ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। अरे वीरू, लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। हाँ, अब तो सब ठीक हो जाएगा। गांव के लोग बहुत खुश होते हैं। वीरू अपने घर आकर सीमा से कहता है, अब खेत फिर से हरे भरे हो जाएंगे, नदी भी भर जाएगी। लेकिन रात भर बारिश होती रहती है। अगली सुबह जब वीरू उठता है तो देखता है कि सड़कें पानी से भर चुकी हैं। सीमा, अगर बारिश नहीं रुकी तो पानी घर में घुस जाएगा। वो धीरू और गप्पू के घर की ओर निकलता है। वे दोनों भी परेशान खड़े मिलते हैं। अगर बारिश नहीं रुकी तो गांव डूब जाएगा। चलो खेतों की तरफ चलते हैं। तीनों खेतों की तरफ निकल पड़ते हैं और देखते हैं कि अभी फसल ठीक है, मगर तभी बारिश तूफान में बदल जाती है। अगर बांध टूट गया तो सब खत्म हो जाएगा। चलो नदी की तरफ। नदी उफान पर होती है। वे मिट्टी के कट्टों से बांध को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तूफान में बांध टूट जाता है। पानी गांव और खेतों में भर जाता है। हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई, अब क्या होगा? तीनों दुखी होकर घर लौट जाते हैं। वीरू अपनी पत्नी सीमा से कहता है, जिस बारिश से हमें उम्मीद थी वही हमारे लिए आफत बन गई। सीमा जवाब देती है, कोई बात नहीं, जो हुआ वो हो गया, अब आगे सोचो। अगली सुबह वीरू, धीरू और गप्पू मिलते हैं और पैसे का इंतजाम करने मदन सेठ के पास जाते हैं। सेठ कुछ शर्तों पर उन्हें पैसे दे देता है। वे फिर से खेतों में बीज बोते हैं। समय बीतता है और फसल लहलहा उठती है। देखो कितनी बढ़िया फसल हुई है, अब हम सेठ का कर्ज भी लौटा देंगे। फसल कटने के बाद तीनों अच्छा मुनाफा कमाते हैं और मदन सेठ को पैसे लौटा देते हैं। अब हम फिर से मेहनत से नई शुरुआत करेंगे।